सरोकार। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आज अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने छोटी देवकली मंदिर में पूजा अर्चना की और मणिराम दास छावनी पहुंचकर सीएम ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात भी की। जिसके बाद सीएम ने सरयू अतिथि गृह पहुंचकर परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति का चौथा चरण पूरा हुआ है। पीएम की प्रेरणा से योजना आगे बढ़ रही है और देश की बेटियां अब फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के रूप में शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से प्रारंभ करके आज उसे निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल और उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न नौकरियों में हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बेटियों को, बहनों को अब तक सेवाएं दी हैं। लेकिन परिवहन निगम की बसें में चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हो, यह भी अब साकार हो चुका है। और क्यों नहीं, अब तो बेटियां फाइटर पायलट भी बन चुकी हैं। तो दयाशंकर ने भी उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं दयाशंकर जी उनको और उनके परिवहन निगम के प्रमुख सचिव हैं, एमडी हैं और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हृदय से प्रदेश वासियों की ओर से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रदेश के अंदर परिवहन की रीढ़ माना जाता है। आप याद करिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन परिवहन निगम की पहली बस मई 1947 में चल चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बता दें कि इस मेले में विभिन्न कंपनियां 10,000 लोगों को नौकरी देंगी। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी से दशमी तक होने वाले पूजन कार्यक्रमों में भी शामिल रहेंगे। औरैया में 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला शक्ति के विशाल रैली के लिए भूमि पूजन किया गया है। बता दें कि औरैया में 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई हैं और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के औरैया कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बताया जा रहा है कि अजय राय के अपने बयान पर कायम रहने को लेकर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, उन्हें संस्कार गलत होते हैं। कभी किसी के पिता और माँ बाप के बहन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, चलिए आपको भी सुनाते हैं। सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी। वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, उसका जवाब मैं नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी, नंबर 1। कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना?
औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने आगामी नवमी और दशहरा त्योहारों को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल गश्त निकाली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने शहर के व्यापारियों से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने शहर के देवी मंदिरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की, वहीं श्रद्धालुओं से संवाद भी स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने हकीकत परखने के लिए लोगों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हासिल की। एसपी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न होने दे, यदि ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने फ्लैग मार्च किया है किस कारण से मंदिरों में जाके ये पैदल गश्त रोज की भांति करते हैं और क्योंकि अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान महिलाओं का आवागमन बहुत रहता है और ये आरती का समय होता है शाम के टाइम पे, तो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत इसको देखा गया और जो क्षेत्र है जिसमें ये मंदिर पड़ता है उसको भी भ्रमण करके पैदल गश्त किया गया। लोगों से फीडबैक लिया गया, सब जो है ठीक इसमें पाया गया। तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद के अपर जिलाधिकारी ने की। वहीं एक नाबालिग ने अपना राजस्व संबंधित मामला नायब तहसीलदार कस्या शैलेश सिंह से मिलकर न्याय के लिए निवेदन किया है। बहरहाल नायब तहसीलदार कस्या शैलेश सिंह ने नाबालिग से उसकी पूरी बात सुनी और उसके मामले के निपटारे का आश्वासन दिया है। वहीं कानूनगो और लेखपाल को मौके पर ही निर्देशित किया है। के बारे में आया था। उनके पिताजी गुजरात में काम करते हैं, माताजी की शायद तबीयत खराब थी तो इसलिए वे नहीं आ सकी, तो अपने बच्चे को उन्होंने भेजा। मामला कुछ ऐसा है कि इनके बंटवारे का बाद उपजिलाधिकारी न्यायिक कस्या के न्यायालय में विचाराधीन है और इस मामले में अंतिम आदेश पारित हो चुका था, लेकिन इनके विपक्षी ने उस पर कायमी डाली हुई है, तो अभी प्रकरण कायमी में विचाराधीन है। लेकिन चूंकि शासन के आदेश के अनुसार एक अभियान के तहत हम लोगों को सभी दावों का निस्तारण करना है, समय करना है, बहुत जल्दी करना है। औरैया में मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने मेडिकल स्टोर के बाहर भारी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ मेडिकल स्टोर पर खांसी की दवाई लेने गई थी, जहां उसको मेडिकल स्टोर के संचालक ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेथ हो गई है। सूचना पे हम लोग मौके पे आए हुए हैं। एसडीएम साहब भी आए थे और सीएससी के जो अधीक्षक हैं वो भी मौके पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखा गया जो महिला है इनका नाम है शारदा देवी, वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष है। ये बेरी कपरिया गांव की रहने वाली है। इनकी डेथ हो गई है तो इनको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु चिचौली भेजा गया है। अब अग्रिम इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल संचालक को सर अरेस्ट कर लिया गया। अभी एप्लीकेशन प्राप्त नहीं है, एप्लीकेशन जैसे प्राप्त होगा तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक क्वेश्चन, ये मेडिकल स्टोर है, शगुन मेडिकल स्टोर, और जिसके संचालक हैं आपके ये ओके चौधरी करते हैं, तो इनके कहने के अनुसार जो है ये करीब जो है वो 1:45-2 बजे के आसपास यहाँ आए हैं। तो उनके लोगों के अनुसार जो है उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया है और उसके बाद में जो है वो महिला की मृत्यु हुई है। मेडिकल स्टोर चलाते हैं भोला चाप का, अभी मतलब हम ये जांच के बाद में ही क्लियर कर पाएंगे था। अभी भी ऐसे मतलब चीज़ मिली नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्रवाई की? और हम तो मौके पर आके यहाँ पे तत्काल हम आए हैं, एसडीएम सर आए हैं और जो है वो एसएचओ सर भी थे और अन्य पुलिसकर्मी और हमारे स्टाफ के लोग भी हैं। तो हम लोगों ने जो है वहाँ पर मौके को देख के जो है थोड़ा जी मेरे पिताजी इधर आए ठीक, सिर्फ टैबलेट लेने के लिए, ठीक, तो इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, जबकि मेरे पिताजी ने मना किया। ठीक। और इंजेक्शन लगाते ही मृत्यु। आपकी मम्मी को कौन सा बीमारी था, कौन सा मतलब उनका रोग था? कुछ भी नहीं, सिर्फ खांसी हो रही। खांसी की केवल दवाई लेने आई। तो तुमने पापा ने से ये नहीं कहा, तुम्हारे पापा ने डॉक्टर से जब खांसी हो रही तो इंजेक्शन का क्या जरूरत है, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? मना किया था। क्या डॉक्टर ने जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया? मैंने मना किया था, बोला इधर ही लगवा। कितने दिन से बीमार थे बेटा? खांसी हो रही थी हल्की हल्की। कितने दिन से? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। पहले कहीं और इलाज लिया था? अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई। क्या? ताजनगरी आगरा पर्यटन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। दुनिया के 7वें अजूबे और ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए यहां पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में पर्यटकों के साथ हुए हादसों और उनको समय से उपचार न मिलने को लेकर आगरा में माहौल खराब है। इन्हीं सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगरा में पर्यटन पुलिस और ताज सुरक्षा के जवानों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पर्यटक की तबीयत खराब होने पर या किसी तरह की दुर्घटना होने पर कैसे प्राथमिक उपचार उन्हें उपलब्ध कराएं। हम रेनबो हॉस्पिटल के, IMA के और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के आभारी हैं कि उन्होंने ये कार्यशाला यहाँ करी है और हमारा उनसे अनुरोध है कि इस कार्यशाला को लगातार करें सभी पुलिस वालों तक। सरोजनी नगर इलाके में स्थित एक निजी मसाला फैक्ट्री में GST की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में मौजूद लेबर्स को बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई लगभग 2 घंटे से ज्यादा से जारी है। GST को हेरफेर की कुछ संभावनाएं हाथ लगी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। रायबरेली के ऊंचाहार में डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें SP समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई ऐसे शिकायतकर्ता भी अपनी शिकायत लेकर आए जो पिछली बार भी समाधान दिवस पर आए थे। कार्य में लापरवाही सामने आने पर डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है। डीएम हर्षिता माथुर ने कल कुल 6 शिकायतों का निस्तारण भी किया। इसके बाद डीएम हर्षिता माथुर शारदीय नवरात्र के होने वाली मूर्ति विसर्जन को लेकर गोखना घाट का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कन्नौज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने लगभग 200 बीघा जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि यह जमीन चारगाह के लिए थी, जिस पर कुल 11 लोगों ने कब्जा जमा रखा था, जिसे SDM ने कब्जा मुक्त कराकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरा मामला विकासखंड सौरी के नरहा ग्राम का बताया जा रहा है। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक कौशाम्बी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामला बछरावा थाना इलाके में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित हनुमान मंदिर के पास का बताया जा रहा है। यहां NHI अथॉरिटी को सूचना मिली थी कि 2 युवक हाईवे पर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना पाकर NHI की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को CSC बछरावा पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों में एक पास जो आधार कार्ड मिला है उसके मुताबिक 24 वर्षीय सत्यम गुप्ता कौशाम्बी जिले में सराय अकिल थाना इलाके के बरई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आधार कार्ड से मिले पते पर एक युवक की जानकारी उसके घर भेज दी, जबकि दूसरे मृत युवक की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। आज लगभग 6:15 पे NHI की एम्बुलेंस द्वारा 2 घायल सड़क दुर्घटना में घायल युवकों को लाया गया, जो कि जांच के दौरान मृत पाए गए, जिसकी सूचना संबंधित थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब क्या नाम है इनका, कुछ जानकारी मिली है? नहीं, मृतक के साथ कोई थे नहीं, वही 2 लोग ही थे जी। तो अभी उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई है जी। पुलिस उनके पास जो चीज़ें हैं उससे जानने का प्रयास कर। देश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।